नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि हर भारतीय दिल की धड़कन है। ये कहानी 26 जनवरी की है, जो दिन जब भारत सिर्फ आज़ाद देश नहीं बल्कि एक गणराज्य बना। लेकिन क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? आज हम यही जानेंगे, एक छोटी सी कहानी के जरिए। एक छोटा सा गांव की कहानी है। उत्तर भारत के एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अमन। अमन रोज अपने दादाजी से कहानी सुनना पसंद करता था। एक दिन उसने पूछा, दादाजी, 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फर्क है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, लेकिन 26 जनवरी को हमने खुद को चलाने का कानून बनाया। अमन हैरान हो गया। मतलब? दादाजी बोले, मतलब जब कोई राजा नहीं, कोई विदेशी हुकूमत नहीं, जब देश चलेगा जनता के बनाए कानून से। दादाजी ने बताया, भारत का संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। देश में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति के लोग थे। सबके अधिकार सुरक्षित करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने लगभग 3 साल तक मेहनत की। दिन रात बहस हुई, सोचा गया हर गरीब, हर महिला, हर बच्चे को बराबर अधिकार कैसे मिले। 26 जनवरी 1950 की सुबह पूरा देश उम्मीद से भरा हुआ था। राजपथ पर पहली परेड हुई। देश के पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली। हर भारतीय अब सिर्फ प्रजा नहीं था, वह था नागरिक। नागरिक जिसके पास अधिकार भी हैं और जिम्मेदारियां भी। अमन ने पूछा, दादाजी, क्या संविधान सच में हमारी मदद करता है? दादाजी बोले, बिल्कुल बेटा। अगर गरीब बच्चा स्कूल जाता है तो संविधान की वजह से। अगर कोई लड़की पढ़ सकती है तो संविधान की वजह से। अगर हर धर्म को मानने की आज़ादी है तो वो है संविधान की वजह से। दादाजी ने एक और कहानी सुनाई। एक जवान सीमा पर खड़ा था। ठंड, बारिश, खतरा सब झेलता है। वो सिर्फ जमीन की रक्षा नहीं करता, वो संविधान की रक्षा करता है, ताकि देश में लोकतंत्र बना रहे, आम आदमी सुरक्षित रहे। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। देश से प्यारा सिर्फ झंडा लगाने से नहीं होता, देश से प्यार ईमानदारी से काम करने से होता है, एक दूसरे का सम्मान करने से होता है। अमन ने कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर ऐसा काम करूंगा जिससे देश को फायदा हो। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, यही असली गणतंत्र है बेटा, जब हर नागरिक देश के लिए कुछ करना चाहे। दोस्तों, 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। हमारा संविधान हमें जोड़ता है, हमें ताकत देता है। इस 26 जनवरी पर आइए हम सब एक वादा करें, देश को बदनामी नहीं, देश को मजबूत बनाएं, नफरत नहीं, एकता फैलाएं। यही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। और अच्छी अच्छी कहानी, प्रेम भक्ति
देशभक्ति के लिए अगर आपको नई नई कहानी सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको किस चीज़ के लिए कोई कहानी मेरे से सुननी है। धन्यवाद।